फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रथा मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्यों की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। तू ही कारण लोग मुझे ताना मारते और मेरा उपहास करते हैं। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी सा बन गया हूँ। क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मेरा हृदय अपमान से कुचल दिया गया है। मैं निराश हो गया हूँ। मैं व्यर्थ ही हमदर्दी की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था, किंतु वह मिला नहीं। उन्होंने मुझे भोजन के बदले विष खिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, तू दयालु है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 26 और संख्याएं 14 से 25 तक। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसे आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी यीशु स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग पुण्य सप्ताह में है। पुण्य बुधवार का दिन है। हम लोग प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करने वाले हैं। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से है, अध्याय 50 और संख्याएं 4 से 9 तक। ईश्वर के सेवक संबंधी तीसरा काव्य है। ईश्वर का सेवक अपने बारे में और उसका रिश्ता ईश्वर के साथ रिश्ते के बारे में बताता है। ईश्वर के सेवक का कहना है, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैं मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर लिया।
मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। तो ईश्वर का सेवक कहता है, ईश्वर के साथ उसका घनिष्ठ रिश्ता है। यह प्रभु यीशु के बारे में है। प्रभु यीशु के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वे बड़े सवेरे उठकर एकांत में जाकर अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करते थे। पिता ईश्वर की वाणी सुनकर उसके अनुसार यीशु काम करते थे। इसलिए अपने दुश्मनों को वे क्षमा कर सके। उन पर अत्याचार करने वालों को दिल खोलकर प्रभु यीशु ने क्षमा कर दी। आगे ईश्वर के सेवक का कहना है, मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे। इसी तरह प्रभु यीशु पिता ईश्वर से गहरा रिश्ता रखते हुए सभी लोगों को प्यार करते थे, मारने वालों को क्षमा करते थे, दाढ़ी नोचने वालों को प्यार करते थे। अब प्रभु हमको सिखाते हैं, हमारा भी जीवन ऐसा ही होना है। प्रतिदिन हम लोग ईश्वर को समय दें, ईश्वर की वाणी सुनने का प्रयास करें और अपने जीवन में जो अत्याचारी आते हैं, जो हमको तंग करने आते हैं, उन सबों को क्षमा करें, उनको प्यार करें, उनकी सेवा करें। यही प्रभु यीशु का जीवन है। यीशु हमें यही सिखाते हैं। आज के सुसमाचार में यूदास के विश्वासघात के बारे में मुख्य विषय है। यूदास ने जाकर महायाजकों से पूछा, प्रभु यीशु को हवाले करने से कि आप लोग मुझे क्या देंगे? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए और इसलिए यीशु को पकड़वाने का मौका यूदास खोजता रहा। इसी तरह कई घटनाएं हम लोग पुराने व्यवस्थान में पाते हैं, जो टाइपोलॉजी बोलते हैं। यीशु में जो पूरा हुआ है, यह सब पुराने व्यवस्थान में छिपे हैं। उदाहरण के लिए यूदा नामक एक भाई ने अपने छोटे भाई यूसुफ को बेच दिया, चांदी के 20 सिक्के के लिए बेच दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 में, जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। तो उनके बीच में एक भाई है, यूदा नामक भाई है। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दे और उस पर हाथ नहीं लगाए, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। तो भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान में एक यूदा ने यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ गुलाम हो गया, मिस्र देश चला गया और वह फिर बहुत अन्याय अत्याचार सहने लगा। अंतिम में वह
मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, अपने पिताजी और भाइयों को बचाया। और उसी तरह प्रभु यीशु भी इस नए व्यवस्था में यूदस के द्वारा, दूसरे एक यूदस के द्वारा बेच दिए गए चांदी के 30 सिक्कों में ईश्वर के पुत्र का दाम एक गुलाम का दाम है, एक साधारण व्यक्ति का दाम है। और हम जानते हैं उसी की तैयारी है। यूदस यीशु को पकड़वाने की तैयारी में है और यीशु को पकड़वाया और यीशु गुलाम हो जाते हैं, यीशु क्रूस पर मरते हैं। पुराने व्यवस्था के यूसुफ से भी महान तरीके से प्रभु यीशु जी उठे, वे महिमान्वित हो गए। इसी तरह की घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे अन्याय अत्याचार, कभी कभी हमको भी अन्याय अत्याचार सहना पड़ता है और अक्सर उन अत्याचारों के पीछे आर्थिक लालच है। पैसा के लिए हो, जमीन के लिए हो, मकान के लिए हो, जानवरों के लिए हो, संपत्ति चाहिए। मनुष्य लालच में बढ़कर अन्याय अत्याचार करते। यूसुफ के संदर्भ में यहूदा ने कहा, यूसुफ को मार डालने से क्या फायदा है, बेच देने से कुछ पैसा भी आ जाएगा। यूदस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पेतरुस का कहना है अन्याय की कमाई से उसने एक जमीन खरीद ली थी, शायद उस पर वो मकान बनाना चाहता हो। तो अक्सर हम पाते हैं पैसे की लालच है, जमीन हड़पने के लिए, संपत्ति हड़पने के लिए लालच है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में संत पौलुस तिमोथी को समझाते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। जो धन के लालच में पड़ जाते हैं वे विश्वास खो जाते हैं और तरह तरह की बुराइयों में फंस जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले आज के सुसमाचार से हमें सीखना है कि हम लालच से दूर रहें, नहीं तो हम यीशु जैसे निर्दोष व्यक्तियों को हम परेशान करेंगे, तंग करेंगे, उनको कष्ट देंगे। दूसरा है, जब हमारे ऊपर किसी का अत्याचार होता है, हमें समझना चाहिए उस व्यक्ति के अंदर लालच का बुराई है। उसके मन परिवर्तन के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी। आइए हम इस पुण्य सप्ताह में यह कृपा मांगते हैं कि हम हर प्रकार के लालच से, लोभ से दूर रहें। हम प्रभु यीशु को सच्चे दिल से प्यार करें, उनकी सेवा करें, वे ही हमारे जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पवित्र जीवन बिताए, ईमानदारी का जीवन बिताए, लालच से दूर रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।